हमले के बाद भारत की तरफ से 1960 के सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित करने के बाद पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है। आए दिन पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी से लेकर नेता बयानबाजी करते रहे हैं। बिलावल भुट्टो के हाल ही में दिए गए सिंधु जल संधि के बयान के बाद अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने हक का एक एक बूंद पानी भारत से छीनने नहीं देगा। हाल ही में पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका दौरे पर कहा था कि अगर भारत डैम बनाएगा तो पाकिस्तान उसे मिसाइल से गिरा देगा। उन्होंने परमाणु हमले की धमकी देते हुए कहा कि अगर हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। इसके अलावा पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी सिंधु जल समझौते से जुड़े मामले पर बयानबाजी की। सवाल उठता है कि पाकिस्तान की बौखलाहट क्यों है और बार बार परमाणु हमले और युद्ध की धमकी किसकी शह पर दे रहा है। क्या भारत को ऐसे बयानों को हल्के में लेना चाहिए या फिर कूटनीति के सहारे पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए? इन सवालों पर बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का हलक क्या सुखाया, सिंधु जल समझौते को निलंबित क्या किया, पाकिस्तान बौखला गया है। बिलावल भुट्टो के बाद अब पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने खोखली धमकी दी है। और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। दरअसल पाकिस्तान की हुकूमत को अपनी आवाम की चिंता है कि क्या प्यास के मारे दम न निकल जाए, क्योंकि भारत ने ऐसी व्यवस्था जो कर दी है। इस बीच भारत ने जम्मू कश्मीर के सिंधु गांव के पास चिनाब नदी पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। पाकिस्तान को डर है कि इस प्रोजेक्ट से भारत पानी न रोक सके और उसके कृषि, सिंचाई और बिजली उत्पादन पर गंभीर असर पड़ेगा। हालांकि भारत का रुख साफ है, यह प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों और भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। पाकिस्तान की चिंता इस तथ्य से भी बढ़ रही है, सतलुज, व्यास और रावी नदियों का नियंत्रण पहले से भारत के पास है और अब अगर सिंधु बेसिन की अन्य नदियों पर भी भारत सक्रिय हो गया तो उसका पानी संकट गंभीर हो जाएगा। तो क्या यही वजह है कि पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, उसकी हलक सूखने लगी है और इसी कारण 48 घंटे के भीतर सेना और पाकिस्तान नेता गीदड़ भग्गी दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं, पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं, जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफ़ीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और ये ऐसे, लेकिन पाकिस्तान शायद भूल गया है ये भारत है और ऐसी गीदड़ भक्की और खोखले धमकियों का असर यहाँ नहीं पड़ता। लेकिन इन धमकियों को हल्के में भी न लिया जा सके और अब जरूरत है कि पाकिस्तान की ऐसी धमकियों को उसी के भाषा में कूटनीतिक तौर पर जवाब दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक धमकी, 2 धमकी, 3 धमकी, 4 धमकी, ये धमकी ही चलती रहती हैं और अब तो इसकी काउंटिंग भी भूल गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले धमकी चल रही थी, अब कुछ दिन सांस लेने को पाकिस्तान को मिले तो फिर धमकियों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। हमने अपनी जनता से पूछे सवाल। पहला सवाल, पाकिस्तान की ओर से भारत को युद्ध की धमकी को आप किस तरीके से देखते हैं? 64% ने कहा यह सिर्फ बौखलाहट है, 19% ने कहा पाकिस्तान को हिस्ट्री भूलने की आदत है
और 17% ने कहा कि ये दोनों ही बातें हैं जो पाकिस्तान पे आयद होती हैं, पाकिस्तान पे जाती हैं। दूसरा सवाल, क्या भारत के खिलाफ पाकिस्तान सेना के वेश में आतंकी का इस्तेमाल करता है? सेना के वेश में 49% ने कहा हाँ बिल्कुल, सेना का एक वर्दी होती है, होते आतंकी हैं। भारत इसे बखूबी जानता है, 39% ने इस बात को माना और 12% ने कहा कि ये दोनों ही बातें सही हैं, यानी सभी इसके समर्थन में थे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और अरविंद सिंह तेजावत सर, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, हमारे दर्शक जो जवाब दे रहे हैं वो करीब करीब वही हैं जो हम समझ रहे हैं और करीब करीब वही हैं जो हिस्ट्री है। ये बात भी सही है कि आजकल गैजेट्स की दुनिया में घूम रहे इंसान के लिए याददाश्त को मजबूत रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर पाकिस्तान हो तो ऐसी बात और पॉसिबल है, क्योंकि बिना गैजेट्स या गूगल किए हुए उसको ये भी नहीं याद आता कि पिछली मार किन मोर्चों पर खाई थी और किस तरीके से। क्या पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है कि भारत ज्यादती कर रहा है और पाकिस्तान के पास हक है भारत के साथ वॉर छिड़ने का? देखिए, पाकिस्तान में बिना कश्मीर के कार्ड के वहां कोई सियासत नहीं होती है, और असीम मुनीर और शहबाज शरीफ का अगर वजूद उन्हें जिंदा रखना है तो उन्हें ये कश्मीर कार्ड बार बार खेलना पड़ेगा। इस तरह के बयानबाजी से उन्हें भी मालूम है कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घुटने टिका दिए गए थे। तीसरी चीज, उन्हें यह भी मालूम है कि उनकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज क्या हैं। उस जिस देश के पास इतना फ्यूल, ऑयल और लुब्रिकेंट नहीं है, जिसके पास गोला बारूद नहीं है, 3 से 4 दिन ज्यादा युद्ध करने की उसकी क्षमता नहीं है, उसका लॉजिस्टिक स्टेमिना बिल्कुल गया गुजरा है, उसके पास अपना जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट प्रोफाइल आपने देखा 80%, 85% चाइनीज इक्विपमेंट से वो लड़ रहे हैं और किस तरह से वो विफल हुआ है, ये बताता है कि किस। और यही मियां बिलावल भुट्टो है जो पिछली बार कह रहे थे साहब यहाँ से खून बहेगा, फिर उन्होंने कहा कि साहब हम मसूद अजहर को देने को तैयार हैं भारत को। तो ये सब चीजें देखते हुए ये बिल्कुल साफ और वाजे हो जाता है कि भाई किस तरह से पाकिस्तान में ये जो कठपुतलियां हैं इनको आगे कर दिया जाता है कि आप एक बयानबाजी कर दीजिए, जिससे वहां के जो आवाम है उनका जो मन है वो इन सब चीजों में विचलित रहे। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये केवल बयानबाजी है। और भारत ने देखिए एक चीज बिल्कुल साफ कर रखी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, द ऑपरेशन इज स्टिल ऑन। और इस तरह की हिमाकत इन्होंने कोई कुछ करी तो भारत उसका ऐसा जवाब देगा। और भारत को अब किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, भारत को किसी वैश्विक स्तर पे डोजियर देने की जरूरत नहीं है। भारत केवल उसको अपने केवल सेना को आदेश देना है। और अब पिछली बार तो आतंकी मरकज पे अटैक हुआ था, इस बार जो आतंकवाद के जो प्राइम मूवर्स हैं जिसमें आसिम मुनीर भी आते हैं, ये लोग भी भारत के टारगेट लिस्ट पे हैं और इनको अपना जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। वाकई जान बचाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये बात उनको पता है। हमारे डीजीएमओ ने बड़ा कैटेगोरिकली जब जवाब दिया था तो तब ये उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इन बातों को अच्छी तरीके से जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है, बताने की ज़रूरत हमें नहीं है। लेकिन अरविंद सिंह सर, अमेरिका की अब तक तो पाकिस्तान न्यूक थ्रेट, बाकी थ्रेट पाकिस्तान की ज़मीन से देता था, इस बार आसिम मुनीर ने यह थ्रेट अमेरिका की ज़मीन से दिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच में रिश्ते वो नहीं हैं गर्मजोशी के जो शायद 2-3 महीने पहले दिखते होंगे बिकॉज ऑफ टैरिफ। लेकिन अब अगर शहबाज शरीफ भी वही भाषा बोल रहे हैं, क्या वाकई डैम्स पर अटैक कर सकता है पाकिस्तान? और अगर पाकिस्तान डैम्स पर अटैक कर सकता है और भारत ये कैटेगोरिकली कह चुका है एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डेल्ट एज एक्ट ऑफ वॉर, तो क्या एक फाइनल वॉर ऑन द कार्ड्स है? लड़ाई पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगी जब तक कि कोई वहां बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति न बैठा हो। इसका कारण ये
कि ये साफ साफ गीदड़ भक्ति है। किसी भी पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान भारत से नहीं जीत सकता है, और परमाणु धमकी भी बेबुनियाद है। वो दरअसल केवल आप अपने कूटनीतिक या केवल बयानबाजी के लिए परमाणु हमले की धमकी दी जाती है। और ये खुद पाकिस्तान को भी पता है कि अगर पाकिस्तान ने यह कभी भूल की तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। तो यह तो एकदम पूरी तरीके से तय है। पर अब इसके पीछे जो राजनीति है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया राजीव साहब, और जिसको आपने बखूबी समझा है कि ये जो शाहबाज शरीफ साहब हैं या आसिफ मुनीर जब भी ये अमेरिका जाते हैं तो इनके हौसले थोड़े बुलंद होते हैं। और अभी टैरिफ के कारण, क्योंकि भारत के और अमेरिका के संबंध थोड़े ठीक नहीं है, तो पाकिस्तान उसका फायदा उठाना चाहता है। अमेरिका मूलतः यह चाहता था कि भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। और यह जो ट्रंप साहब की जो पहला जो कार्यकाल था और उसके बाद में जो बाइडेन साहब जब आए, तो दोनों ने ही भारत को इस चीज के लिए उकसाया। अमेरिका ने काफी लंबा इंतजार भी किया कि चीन और भारत की किसी न किसी तरीके से लड़ाई हो जाए। गलवान के प्रसंग के बाद भी भारत ने समझदारी दिखाते हुए यह सब नहीं किया, युद्ध को नहीं भड़काया, क्योंकि भारत को अभी अपना आर्थिक विकास करना है। अभी युद्धों में उलझना उसके लिए समझदारी नहीं है, चाहे वह पाकिस्तान ही क्यों क्यों ना हो। पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ युद्धों में उलझना भारत के आर्थिक विकास को रोकेगा। पर अगर मजबूरी में अगर ऐसा करना पड़ ही गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उन लोगों को जवाब भी देना होगा, और उनकी तरफ से अगर ये युद्ध की शुरुआत होती है, चाहे वह आतंकवाद के नाम पर हो, तो फिर भारत चुप नहीं बैठ सकता है। फिर भारत को हमला प्रतिरक्षा में करना ही पड़ेगा। और यह भी तय है कि अगर ये ट्रंप साहब इस टैरिफ को 50% से घटाकर अगर 10% तक भी ले आते हैं, तब भी भारत को कम से कम, जहां तक मेरा अंदाज है, 10 बिलियन का नुकसान होगा, जो कि काफी बड़ा नुकसान है। और ऐसे में भारत के और अमेरिका के जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो भी वापस दोबारा से परिभाषित होंगे। तो भारत को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका जैसे शुरू से करता आया है पाकिस्तान का इस्तेमाल, पाकिस्तान होगा इस्तेमाल, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है। बार बार उससे गारंटी चाहिए होती है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हो, या कर्ज के नाम पर जो करप्शन के भेंट चले जाता है। तो पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत है। मैं कई चीजें समझ पा रहा हूं आपकी इस बातचीत में। चीजें ये भी कि चीन ने जिस तरीके से करीब $65 बिलियन देकर CPEC बनाने की कोशिश पाकिस्तान के अंदर की और पाकिस्तान चीन की गोद में जा बैठा, ये मौका मिला है मुनीर के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को कि वापस जमीन, पाकिस्तान की जमीन पर अपनी जगह बना पाए। और शायद इसीलिए BLA को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डाला है। इनकी भी मुराद पूरी की और चीन को भी काउंटर करने की कोशिश की। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि सुर जो बदलते हैं वो सुर कैसे बदलते हैं और किस तरीके से वो थ्रेटन करते हैं। एक बार जरा बिलावल और शहबाज शरीफ को सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं, पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं, जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफ़ीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई की धरती से
मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और ये ऐसे मैं समझ सकता हूं बिलावल भुट्टो की मजबूरी को भी अच्छी तरीके से। दरअसल पाकिस्तान के सिंध इलाके से आते हैं बिलावल, और पाकिस्तान में जो तूती बोलती है वो पाकिस्तान के पंजाब में रहने वालों की बोलती है, उनके अलावा और किसी की ना सुनी जाती है, ना किसी की कोई जगह होती है। लिहाजा तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं बिलावल भुट्टो की उस एलीट के साथ एक तालमेल बैठाएं, उस सुर में बोल रहे हैं। लेकिन विनोद दत्ता सर, क्या वाकई आपको लगता है जैसा बिलावल कह रहे हैं वो 6 के 6 दरिया वापस ले सकते हैं, और उधर आसिम मुनीर कह रहा है मिसाइल मारकर डैम तबाह कर सकते हैं? ये क्या कहने तक है, या पागलपन या सिरफिरेपन में ऐसा हो भी सकता है आसिम मुनीर की तरफ से? देखिए, ऐसा है कि आसिम मुनीर, मैंने पहले भी कहा था कि अपने वजूद के लिए अब वो लड़ रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, जिस तरह की कैपेबिलिटी पाकिस्तान की है, अभी एक स्टडी में पढ़ रहा था जिसमें उनका जो लॉजिस्टिक और कॉम्बैट पोटेंशियल की रिपोर्ट्स आया हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि उनके पास न तो इक्विपमेंट है, न उनके पास ट्रेंड मैन पावर है, न ही उनके पास इस तरह का असला है। केवल शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि साहब भारत कान को हाथ लगाएगा। उन्हें ये नहीं मालूम है कि भारत कान पे हाथ नहीं लगाएगा, पाकिस्तान के कान मरोड़ेगा भारत, और उनको बिल्कुल ये साफ बिल्कुल क्लियर हो चुका है। रही बात ट्रंप की, ट्रंप भारत के ऊपर हर एंगल से प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने तो पाकिस्तान का साथ कभी छोड़ा ही नहीं, और न वो कभी छोड़ेगा। लेकिन वो अभी केवल आसिम मुनीर को हवा देने से केवल 2 देशों को, चीन और भारत को, ये मैसेज दे रहा है। पहली बात, चीन उसको पाकिस्तान में घुसने नहीं देगा। चीन का इतना सरमाया वहां लगा हुआ है कि वो अमेरिका को फुटहोल्ड गेन नहीं करने देगा। भारत थोड़े दिन और अपनी स्टैंड पे रहा तो अमेरिका खुद घुटने पे आ जाएगा। और पाकिस्तान की तो बिसाती क्या है, और पाकिस्तान का एक भी हमला अगर हमारी तरफ हुआ तो पाकिस्तान को मालूम है कि भारत किस तरह से रिएक्ट करेगा। उसने अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा है कि 50 से कम इक्विपमेंट हमने इस्तेमाल किए हैं इस पूरे ऑपरेशन में, और पाकिस्तान में त्राहिमाम हो गया। आप ये देखिए, 7-8 एयरफील्ड्स आपके बिल्कुल वो हो गए, कई एयरक्राफ्ट AOG हो गए, और कई मतलब आपके जो इक्विपमेंट है, आप देखिए जो आपकी आर्मर्ड फॉर्मेशंस हैं, उनके पास तेल नहीं है कि वो एक्सरसाइज भी कर सकें। लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी चीज, भारत के पास इस तरह का असला है कि अब LOC या बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। भारत यहीं बैठ के पाकिस्तान को, अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो स्टेटमेंट पाकिस्तान को याद दिलाना चाहूंगा कि आपने अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक किया तो हमारा शायद 1 या 2 शहर मतलब बर्बाद हो, लेकिन पाकिस्तान दूसरे दिन की सुबह नहीं देखेगा। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से बिल्कुल ऑब्लिटरेट हो जाएगा। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी ने जब कहा था, वो भारत आज नहीं है। आज एक भारत एक ऐसी शक्ति है जो पाकिस्तान को बिल्कुल, वो कहते हैं ना, जमींदोज कर देगा। वाकई ज़मींदोज़ कर देगा। लेकिन इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है, मैसेज क्लियर होना भी ज़रूरी है। भारत और पाकिस्तान इस सब में उलझे हैं, और पाकिस्तान की तरफ की बयानबाजी बताती है कि वहाँ पर उतावलापन ज़्यादा है। उसके कंपैरिजन में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भी वो एक बार उन्होंने अपनी बात बस इतनी कही है कि अपने किसानों और पशुपालकों के हित के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये गंभीरता होती है जब हम डिप्लोमेटिक लेवल पर डिप्लोमेसी को डील कर रहे होते हैं। लेकिन अरविंद सिंह तेजावत सर, क्या इस सारे तनाव के पीछे, शहबाज शरीफ के बयान के पीछे, आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो के बयान के पीछे, मैं इस बात को मान सकता हूं कि ट्रंप दरअसल
चीन से काउंटर करते करते अब भारत से परेशान हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, मतलब अमेरिका, और उसे लगने लगा है कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भारत एक ऐसी आवाज है जिसका से होने वाला है, जो भारत अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका के लिए फिर इंटरवीन करने या अपनी दखल देने की जगह नहीं बचेगी। उसे कम करने के लिए क्या उसने पाकिस्तान को फिर उठाना नहीं शुरू किया है? ये सच बात है राजेश साहब, बिल्कुल सही बात है। कारण इसका यह है कि यह केवल टैरिफ का ही वॉर नहीं है। इसके पीछे टैरिफ जब खत्म हो जाएगा, मैं इसके कारण को समझाने की कोशिश करता हूं। जब टैरिफ खत्म हो जाएगा तो अमेरिका की तरफ से नई मांग आएगी ट्रेड डील को लेकर। ट्रेड डील करने का मतलब है कि हमारे किसानों को, और खासकर जो पशु, जो कि भारत का एक मजबूत पक्ष है, और उसके कारण भारत की आत्मनिर्भरता भी सुनिश्चित होती है। इस आत्मनिर्भरता को पाने के लिए हमने बहुत सेक्रीफाइस किया है। हमारे वैज्ञानिकों ने, स्वामीनाथन साहब ने, और जो हरित क्रांति का हम पूरा जानते हैं, जो पॉलिसी लेवल पे बहुत बड़ा चेंज था, और उसके कारण भारत का बहुत आर्थिक विकास हुआ। तो अमेरिका का जो अगला है, उस आर्थिक विकास को रोकने की कोशिश होगी, वह ट्रेड डील के लिए प्रेशर करेगा। टैरिफ तो एक बहाना है राजेश साहब। उसके बाद में दरअसल अमेरिका हथियारों की डील के लिए प्रेशराइज करेगा, और वो भी बिना तकनीकी हस्तांतरण के। अमेरिका ये चाहेगा कि हम रूस से हथियार न खरीद के अमेरिका से हथियार खरीदें, और ऐसे ही वह ब्रिक्स के नाम पे हमें धमकाएगा कि आपको ब्रिक्स के नाम पे टैरिफ देना पड़ेगा, और ब्रिक्स से हमें अलग करेगा। अमेरिका मूलतः यह चाहता था, जो उसने कोशिश की, कि भारत और चीन आपस में उलझ जाए, ताकि अमेरिका अपना वर्चस्व साध सके दुनिया पर अमेरिका को यह भी चिंता है कि अगर दक्षिण एशिया में भारत ताकतवर बनता है तो अमेरिकी वर्चस्व को भी चुनौती मिलेगी। और क्योंकि भारत की विदेश नीति एक स्वतंत्र विदेश नीति है, जो कभी भी अमेरिका की पिछलग्गू नहीं हो सकती है। अमेरिका अपने खेमे में भारत को शामिल करना चाहता था, पर वह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से बहुत ज्यादा परेशान है। तो अब उसने ये तय किया है कि जैसे पहले पाकिस्तान का इस्तेमाल करते थे, वैसे अब भी किया जाए। यहाँ चीन की तरफ से मैं दो बातों पे ध्यान दिलाना चाहूंगा, या कि यह थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि हम चीन को इतना जल्दी प्रेडिक्ट ना करें। रूस एक भरोसेमंद साथी है, पर चीन के बारे में हमें थोड़ा सा सतर्क रह के चलना पड़ेगा। पर कुछ पॉजिटिव चीजें हैं चीन के साथ में, जो कि हमें सोचना चाहिए। पहला तो ये कि उसने जो सीपेक कॉरिडोर बनाया, वो भारत से लगते लगते बनाया है, सीमा के पास। भारत से ही बनाया, मैं तो ये कहूंगा। जी बिल्कुल, भारत से ही, बिल्कुल सही कहा आपने, और वो भी भारत की सहमति लिए बगैर। और यह वाकई दुखद था कि भारत को जो प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी वह नहीं दी। भारत के कश्मीर से होते हुए उन लोगों ने इस सीपेक कॉरिडोर को निकाला है। पर भविष्य में उसकी ये योजना हो सकती है कि अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आज से 40-50 साल में बदलती है, या 20-30 सालों में, 2-3 दशकों में, तो उसका जॉइंटली उपयोग भी किया जा सकता है। ये सीपेक इतना छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इसके साथ बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट, बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट, बहुत सारे मल्टी प्रोजेक्ट्स जुड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान के बारे में चाइना का प्लान था। पर अब वो प्लान भी खराब या खतरे में नजर आ रहा है अगर अमेरिका यहाँ एंट्री लेता है। तो जैसा कि वह तेल के बारे में और कुओं को खोदने या भंडारण के बारे में बात कर रहा है, भले ही उसमें तर्क या तत्व कम हो। छोटा सा कमेंट ब्रिगेडियर विनोद दत्ता आपका भी ले लेता हूं, समय मेरे पास अब कम है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, क्या अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर हालात ऐसे हो सकते हैं कि ऑप सिंदूर 2 का पॉज हट जाए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि भारत ने अभी अपनी जो प्रिपरेशन लेवल है उसको कम नहीं किया है, बल्कि और उसको सुदृढ़ किया है। हमने उसके और भी टारगेट्स को रजिस्टर किया है, बाकी लोगों पे भी निगरानी रखी जा रही है। तो भारत बिल्कुल तैयार है। अगर इस तरह का कोई मिसएडवेंचर होता है तो भारत और ज्यादा हेवीली पाकिस्तान के ऊपर आएगा, और भारत अभी इसको वाइंड अप करने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, देश के लोग या देश भी सरकार को
इतनी जल्दी इजाजत नहीं देगा कि ये ऑपरेशन वाइंड अप हो जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत कोई करता है तो इंडियन डिफेंस मैं फोर्सेस आप will लोगों से strike ज़्यादा and they will चीज़ का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, शायद इसीलिए आप लोग मेरे साथ बतौर एक्सपर्ट शामिल हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ लगती है और बहुत छोटी सी कहावत है, ऑफेंस इज़ बेस्ट डिफेंस। शायद भारत को अब इंतज़ार नहीं करना होगा कि ये कुछ मिस एडवेंचर करें। मैं यही सोच सकता हूं और मैं सोच रहा हूं, शायद देशवासी यही सोच रहे हैं। आप लोग कहीं ज़्यादा जानते हैं, आप लोग चीज़ों को समझते हैं। क्या होगा भविष्य में, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। अरविंद सर आपका और विनोद सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में अपने